Friends, in this video, now I am going to explain our another micronutrient, and that is vitamins. Okay, that is vitamins. सो विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा इसेंशियल है. इसे भी बहुत ही शॉर्ट लेना पड़ता है, बहुत ही कम लेना पड़ता है, लेकिन ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है. जितनी चीज़ों की रिक्वायर्ड आप उतना ही आपको इसेंशियल है, लेना ही लेना है आपको अपनी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए. सम टाइम आप देखते हैं कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको विटामिन्स की टैबलेट लेनी है, आपको विटामिन्स की चीज़ें लेनी है, आपको विटामिन्स की कमी हो गई है क्योंकि आप डाइट के थ्रू अपने विटामिन्स की फुलफिल अपनी बॉडी के लिए नहीं कर पा रहे हो. तो आपकी बॉडी क्या करती है, उन चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड करती है. जब आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते तो आपके अंदर क्या होने लगते हैं, डिजीज़ होने लगते हैं, कॉजेज़ होने लगते हैं. देन फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, देन आपका चेकअप होता है, देन जाके पता चलता है कि आपको विटामिन्स की कमी है, आप अपने डाइट में प्रॉपर विटामिन्स नहीं ले रहे हो. ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं क्या है. विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन. ठीक है, विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. दे आर वेरी इसेंशियल फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी. बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है जो हमारी बॉडी नॉर्मल वर्क करती है. ओके, सो विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्थी. जो विटामिन्स है रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट में बहुत, लेकिन हमारी बॉडी क्या रहती है, इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है. ठीक है, दे आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. They do not provide energy but help to repair and maintain of various tissues. क्या करता है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बढ़ाता है. हमारा जो फैट एरिया होता है उसे क्या करता है, इंक्रीज़ करता है. बट इंक्रीज़ ये हमें एनर्जी नहीं देता है, लेकिन क्या करता है, ये हमें एनर्जी नहीं देता, लेकिन हमारी बॉडी में क्या करता है, जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं उन्हें क्या करता है, रिपेयर करता है, उन्हें मेंटेन करता है. आपकी कोई भी टिश्यूज़ टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो उन्हें क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है, उन्हें मेंटेन करता है. ठीक है, so they are required in very small quantity. However, if our diet is lacking in these vitamins, they are causes certain disease. So हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी टिश्यूज़ के लिए इसकी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, जो कि उसे हमें हर हालत पे क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना. सो स्टूडेंट्स, जो हमारी विटामिन्स होती हैं, देयर आर 13 विटामिन्स, बट द इम्पॉर्टेंट विटामिन आर ए बी सी डी ई एंड के. ठीक है, हमारी जो विटामिन्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हमारी यही हैं. ओवरऑल 13 विटामिन्स होती हैं, ओवरऑल 13 विटामिन्स होती हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स आर ए बी सी डी ई एंड के. अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितनी विटामिन्स होती हैं, तो देयर आर 13 विटामिन्स, और पूछा जाता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स कौन सी हैं, देन ए बी सी डी ई देन के. ठीक है, so vitamins are also divided in two groups. Okay, vitamins are also divided in two groups. Okay, the first one is fat soluble vitamins and second one is water soluble vitamins. So fat soluble vitamins क्या होती हैं, so these vitamins are soluble in fat. They come into our body through fat and they are stored in liver and fatty tissues. So fat, आपको पता ही है कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स कैसे होते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, फ़ैट कैसे आता है और कहाँ पे स्टोर होता है, दैट स्टोर इन लीवर एंड फैटी टिश्यूज़. ठीक है, सो दीज विटामिन्स आर, जो हमारे फैट सॉल्युबल में विटामिन्स डिवाइड हैं और हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स डिवाइड हैं. तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं. आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं. ठीक है, सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ठीक है, ये 4 विटामिन्स हैं, ए डी ई के, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं. एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम में देन कौन सा है, विटामिन बी एंड विटामिन सी. तो आप वाटर सॉल्युबल वाला याद कर लो, बी सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, तो बाकी के आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगे. आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम्स में. सो विटामिन ए का क्या रोल है. ठीक है, दिस विटामिन आर ऑल्सो नोन एज
रिटी रेटिनोल, ठीक है, दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल। दिस इज नीड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो विटामिन ए है हमारा नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए है, आइज़ एंड स्किन के लिए, ठीक है। तो विटामिन ए का क्या है, हमारी आइज़ के लिए और हमारी स्किन के लिए क्या है, क्या करता है ये, उसके डेवलप के लिए, ठीक है। विच पर्सन इज़ अनेबल टू सी डिम लाइट, और जो भी आइज़ के लिए है, जो भी बहुत ही डिम लाइट के थ्रू क्या करते हैं, मतलब डिम लाइट वगैरह से अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो वो आपको बहुत हार्म करता है। तो जितनी ज़्यादा लाइट हो आपकी आइज़ वगैरह पे उतनी ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट नहीं पड़ेगी। तो वो जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपकी स्किन और आइज़ से, दैट इज़ रिलेटेड विथ योर विटामिन ए। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम आती है, इट मीन्स आप समझ लो कि आपको विटामिन ए की क्या है, कमी है, ठीक है। एंड विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज आर बटर, एग, मिल्क, कैरेट, कॉड लीवर, ऑयल, टोमेटोज, ग्रीन ली, ठीक है, वेज, ये कॉमन सी चीज़ें। अगर आपको डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि अगर आपको इन सब चीज़ों की आइज़ की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, देन वो कैरेट, बटर, मिल्क, ये सारी चीज़ें वो आपको क्या करता है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उनको क्या करता है, वो रिकमेंड करता है। एकदम सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। नाउ विटामिन डी क्या है, दिस विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। विटामिन डी क्या करता है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि विटामिन डी का क्या रोल है, तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ विटामिन डी करता है, ठीक है। हमारी टीथ और बोन्स को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन डी, ठीक है। और इस विटामिन को क्या बोला जाता है, और सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। एंड रैकेट द बोन्स चिल्ड्रन आर डिफॉर्म। सोर्सेज क्या है विटामिन डी के, दैट इज मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके जो विटामिन डी के सोर्सेज हैं। विटामिन ई क्या है, दिस विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्ट ऑल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, विटामिन ई हमारी बॉडी के जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं, सीड, ग्रेन एंड नट्स, टर्मरिक, ये क्या है विटामिन ई के सोर्सेस। एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि विटामिन ई के इंपॉर्टेंट वो क्या करता है, रोल उसका क्या है, तो विटामिन ई इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड उसके सोर्सेज क्या हैं, सीड, ग्रेन, नट एंड टर्मरिक। एंड विटामिन के क्या है, विटामिन दिस विटामिन इज हेल्प इन ब्लड क्लॉथिंग एंड हील वॉन्स, ठीक है, इज हेल्प इन ब्लड में विटामिन ई का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। और द सोर्सेज ऑफ विटामिन के आर कैबेज, ठीक है, ये सारी स्पिंच, क्रिल्स, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें हैं ये सोर्सेज है विटामिन के। ओके, देन हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी एंड विटामिन सी आते हैं, ठीक है। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, नॉट स्टोर इन बॉडी, दे वे मोर फ्रीक्वेंटली। सो ये क्या करता है, ये फैट स्टोर कर देता है, बट ये कोई फैट वगैरह स्टोर नहीं करता है, ये वाटर के थ्रू जो है बहुत ईजिली पास हो जाता है, ठीक है। एंड देन विटामिन बी क्या है, विटामिन बी इज़ अ वेरियस टाइप्स एंड सम ऑफ इट्स फॉर्म इन नेम्ड एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है बिकॉज इसमें वेरियस टाइप ऑफ चीज़ें जो है, सम चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, ठीक है। एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इसका क्या काम है, इट हेल्प ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प इन सिंथेसिस। तो ये डेवलपमेंट और ग्रोथ करता है विटामिन बी हमारा, ठीक है। एंड द सोर्सेज, एंड क्या करता है, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आरसीबी, हमारी जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है, वॉट एवर जो भी होता है वो किसके थ्रू होता है, विटामिन बी के थ्रू होता है, ठीक है। एंड इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या है, देन ट्रांसफ़र, ग्रोथ, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें हैं, डेफिशिएंसी, ओके, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे विटामिन बी थे। विटामिन बी के सोर्सेज क्या है, मिल्क, एग, मीट, ग्रेन, यही बेसिक चीज़ें जो है, पी, बीन्स, तो ये विटामिन बी के क्या है, सोर्सेज हैं। सो विटामिन सी क्या है, विटामिन सी इज़ ऑल्सो नेम्ड एज एक्सक्रोबिक एसिड, ठीक है। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिगामेंट, टेंडर, वॉट एवर जो भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, टेंडर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है विटामिन सी की, इन सब चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। आप विटामिन सी की टैबलेट लेनी पड़ती है अगर आपके बॉडी में, टेंडर में, आपके लिगामेंट में, इन सब चीज़ों में पेन होता है, दर्द होता है, देन आप विटामिन सी की टैबलेट्स डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है लेने के लिए, ठीक है।
एंड इसके सोर्सेज क्या हैं विटामिन सी के? द सोर्सेज ऑफ फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंज, आंवला, टोमेटोज, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें क्या है विटामिन सी की क्या है सोर्सेस हैं, ठीक है। सो ये क्या थे हमारे विटामिन थे। हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट भी लेने पड़ते हैं, और हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? मिनरल्स एंड विटामिन्स। सो ये विटामिन्स की चीज़ें हमें लेनी पड़ती है। अगर हम ये जितनी भी चीज़ें अगर हम इनमें से नहीं लेते हैं, या फैट सॉल्युबल विटामिन्स या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की फुलफिल नहीं करते हैं हमारी बॉडी में, देन हमारी बॉडी में डिजीजेस होने लगते हैं, कॉजेज होने लगते हैं, देन हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, देन वो हमें रिकमेंड करता है इन विटामिन्स की चीज़ों को लेने के लिए, या टैबलेट्स देता है वो जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें क्या रहती है उसमें फुलफिल रहती हैं, ठीक है। सो मैक्रो के साथ साथ हमें माइक्रो पे भी वर्क करना पड़ता है अपनी बैलेंस डाइट के लिए, ओके।